बड़ा एक्शन होता दिख रहा है इस वक्त HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल, और इसका चार्ट्स पर पूरा करेंगे विश्लेषण सुमित जी। पहले से सुमित जी को इसलिए बता दूं ताकि उन्हें ध्यान रहे कि उनके मजबूत कंधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के साथ 62,370 करोड़, माय गॉड, इट्स क्वाइट बिग डील। एक बड़ी डील हुई है रक्षा मंत्रालय के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL की। जी बिजनेस ने आपको पहले ही एक जानकारी दी थी और हमारी खबर पर मुहर लगती दिखी। 97 तेजस MK1 लड़ाकू विमानों की ये डील हुई है। 19 अगस्त को ये हमने बड़ी स्टोरी की थी कि इस तरह की डील की तैयारी है, और अब आज ये ऑफिशियली इस वक्त आपके सामने ये डील अनाउंस हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आती दिख रही है HAL के लिए। इस डील का हो चुका है ऐलान, और ये डील बहुत ही बड़ी मानी जाएगी HAL के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार पहले टेक्निकल राय लें और उसके बाद फंडामेंटल राय भी इस पर लेंगे। लेकिन सुमित जी पहले से चार्ट्स के लिहाज से बताएं कितना मजबूत दिख रहा है HAL। अरे जी, और वो चार्ट्स मजबूत है, डेली चार्ट अच्छे दिख रहे हैं, और पिछले 3 दिन की गिरावट के बाद अब वापस से बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक यहां से ऊपर में 4840 से लेकर 4900 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, और पोजिशनल तौर पे 5100 तक के लेवल HAL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी 30-40 रुपए का डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड रख के चलें। 4710 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, 4840, 4900 ये दो टारगेट इमीडिएट ऊपर में शॉर्ट टर्म में, पोजिशनल 5100। पोजिशनली 5100 तक जाने की तैयारी में है, यानी कि बड़ी तेजी का मूड माहौल बन सकता है HAL में। 62,000 करोड़ का ऑर्डर किसी वजह से बड़ी साइज का माना जाएगा। सिद्धार्थ जी, आप भी अपनी राय दें इस पर। बिल्कुल अरुण जी, बहुत बड़ा ऑर्डर आ सकता है HAL को, और ये बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। हम काफी पॉजिटिव है HAL को लेके। जिस हिसाब से ऑफ कोर्स US की सप्लाई तो स्टार्ट हुई है, बट और भी बहुत सारे प्रोसेसेस जो स्टार्ट हुए हैं जो HAL को और मजबूत करेगा इन टर्म्स ऑफ सप्लाई टू द डिफेंस एयरफोर्स। इसी के साथ हमें लगता है कि HAL आपको लंबे समय के लिए जरूर रखना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। हमारे जो टारगेट्स है काफी बड़े हैं, 5,950, 5950, 6,000 से 50 रुपए कम, ये बड़े टारगेट से अगर आप साल भर के पर्सपेक्टिव से अगर HAL में होल्ड करते हैं तो ये काफी पॉसिबल है। डिफेंस स्पेस बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। 12 महीनों में डिफेंस शेयर में काफ़ी बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। आप देख ही रहे हैं आज एक के बाद एक करके डिफेंस शेयर काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सुबह BML की बात हुई है, मझगांव डोक देख लें, कोचिन शिपयार्ड देख लें, BEL देख लें, एक के बाद एक बड़े स्टॉक बड़े जो है आपके लिए काफ़ी गजब का एक्शन होता दिखा है। और अगस्त में सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको ये खबर दी थी, और वो खबर दी थी हमारे संवाददाता अनुवेश रथ ने। अनुवेश हमारे साथ तैयार है। अनुवेश, पहले तो बधाई, आपकी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। फाइनली बड़ी डील हुई है, 62,000 करोड़ रुपए की डील मिली है HAL को, जो हर एक लिहाज से काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। डिटेल्स दें, बताएं जरा इसके बारे में। अनुवेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनुवेश, HAL से जुड़ी हुई है। HAL को एक बड़ी डील मिल रही है। ये Su-57 जो है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, वो HAL में बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी फिलहाल में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है, तो इसकी वजह से हमको रशिया ने जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57 बनाया है उसको हम भारत में लेके आ रहे हैं। उसको को डेवलप और मेक इन इंडिया के तहत भारत में HAL के साथ बनाएगा। HAL के साथ बनाने का कारण ये है कि इससे पहले Su सीरीज की सुखोई फाइटर जेट्स भारत में बनाए गए हैं और HAL ने ही इसको बनाया है। हालांकि अगर आपको याद होगा 2025 फरवरी 14 को हमने ये स्टोरी भी ब्रेक की थी, जब हमने रशियन डिफेंस के जो एक्सपोर्ट के हेड हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम भारत के साथ बात कर रहे हैं और आगे चलते हुए हम Su-57 को भारत में एक्सपोर्ट करेंगे और उसको HAL बनाएगा। इसमें अभी जो है वो 2 से 3 स्क्वाड्रन अभी इसमें इंडक्ट किए जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 फाइटर जेट्स होते हैं, और जिस पूरे डील की जो लगभग कीमत है वो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की बताई जा रही है, क्योंकि अभी एक्चुअली स्क्वाड्रन में डिसाइड नहीं हुआ है कि हमको 2 स्क्वाड्रन लेने हैं, 3 स्क्वाड्रन लेने हैं या 4 स्क्वाड्रन लेने हैं। लेकिन ये डील पक्की है कि भारत में, क्योंकि भारत को ज़रूरत है, अभी कल ही हमारे जो MiG-21 फाइटर जेट्स थे वो फेज आउट हो जाएंगे, जिसके वजह से भारतीय वायुसेना में कमी है फाइटर जेट्स की, जिसके वजह से ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन फाइटर जेट्स को लिया जा रहा है।
एक बात है, तो ये बड़ा एक्शन है एचएएल के लिए। एक के बाद एक बड़ी खबर, एक और 62,000 करोड़ की डील की और उसके अलावा एक और खबर जो अभी अन्वेष आपको दे सकते हैं वो है 25,000 करोड़ की एक और बड़ी डील आने की तैयारी इस वक्त एचएएल के लिए होती दिख रही है। यानी कि एक के बाद एक बड़ी खबरों का सिलसिला आपको नजर आएगा एचएएल के लिहाज से। यह है बड़ी खबर आपके लिए। धन्यवाद अन्वेष ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। बात अगर चली है यहाँ पर डिफेंस शेयरों की, एक्शन